नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खान। आज मैं कोई राशिफल नहीं बोल रहा हूँ आपको। 12 अगस्त से या 11 अगस्त को रात 9:30 बजे गुरु सिंह राशि त्याग करके कन्या राशि में गए और अब तक सारे पेपर, उनके ज्योतिषाचार्य, सारे टीवी सीरियल्स या टीवीज में जो पंडित जी लोग आते हैं उन लोगों सबों ने गुरु के गोचर कन्या राशि में क्या फल देगा 1 साल तक, लगभग ये मान के चलिए ये डेट पड़ रहा है आपका 13 सितंबर 2017 तक गुरु कन्या राशि में रहेंगे। 13 सितंबर 2017 तक, मतलब लगभग 12 या 13 महीना। तो सब लोग इसके बारे में कुछ न कुछ बोले हैं राशिफल के हिसाब से, और मेरे पास भी बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था बोलने के लिए, आप लोगों के साथ इस विषय में कुछ चर्चा करूं। देखिए, ऐसा है कि गुरु अभी सांप के गति से चल रहा है। देखिए, समझिए, 12 अगस्त से इंटर किया कन्या राशि में, 28 सितंबर 2016, इसको उतार लीजिए, इस नक्शे को जरूर उतार लीजिए। जैसे भी उतार सकते हैं उतार लीजिए, कारण कि टीवी में ये बराबर दिखाई देगा। और मैं बोल भी दे रहा हूं, 12 अगस्त को गुरु कन्या राशि में आए और सूरज के नक्षत्र में रहे, उत्तरा फाल्गुनी में। उसके बाद 28 सितंबर 2016 से हस्त नक्षत्र में आए। नोट करना है तो नोट करते चले जाइए, मैं धीरे ही बोल रहा हूं। और 4/12/2016 तक ये हस्त नक्षत्र में रहेंगे। हस्त नक्षत्र के 1, 2, 3, 4 चरण का भोग करेंगे। लगभग ये 3 या 4 महीना के औने पौने में होगा। अब ये हस्त नक्षत्र है। उसके बाद 4/12 से या 5/12/2016 से ये चित्रा नक्षत्र में ढुकेंगे। यहां पर चित्रा के 2 चरण हैं, 4, 5, 6। तो गुरु अब मुख्यतः चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे और मंगल के नक्षत्र में आएंगे। ये 2 नक्षत्र को गुरु भोग करेंगे। चंद्रमा के 4 चरण 13 डिग्री 20 मिनट और मंगल के 2 चरण 6 डिग्री 40 मिनट। इतना भोग करना बाकी है। मैं तो थोड़ा दिन 12 अगस्त से लेकर के अभी तक अगस्त सितंबर 1 महीना मैंने आपको कुछ बताया नहीं। उसके भी कारण थे। मैं ये चाहता था आप लोग सब देख लें, उसके बाद मैं बात करूं। देखिए, ये नक्षत्र सिद्धांत के ऊपर में 100% डिपेंडेंट है। राशि फल से यदि मैं आपको इसकी गणना बताऊंगा कि मेष राशि को कन्या राशि में ये फल मिलेगा, वृषभ राशि को कन्या राशि का गुरु ये फल देंगे, मिथुन राशि वालों को कन्या राशि का गुरु ये फल देंगे, कर्क राशि वालों को गुरु ये फल देंगे, ये लगभग बोगस हो जाएगा। कारण कि एक राशि में 30 डिग्री होते हैं और 30 डिग्री में कम से कम 2.25 नक्षत्र आ जाते हैं। 2 नक्षत्र के बाद 3 नक्षत्र का बोध होता है, 2 नक्षत्र के बाद तीसरा नक्षत्र भी आ जाता है। तो 3 नक्षत्र भोग करते हैं एक राशि को। फिर चित्रा में जब जाएंगे तो वहां भी
2 नवांश है 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट। उसमें भी 13 सितंबर तक रहेंगे ये। तो ये सांप के ऐसा ये चल रहे हैं। 28 सितंबर से लेकर के चलते 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 ये चित्रा नक्षत्र में ढुकेंगे। 5/12/2016 को चित्रा में ढुकेंगे गुरु, और फिर ये लगभग 5/12/17, यहां 5/12/16 है, 5/12/17 से लेकर के ये लौटना शुरू करेंगे, उल्टे चलना शुरू करेंगे, और 8/5/2017 तक उल्टे चलेंगे। फिर 8/5/2017 से ये सीधा वापस आना शुरू करेंगे। सांप की ऐसा गति है, टेढ़े मेढ़े ऐसे चल रहे हैं, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे। अब ये बताइए, सीधी गति, टेढ़ी गति, फिर सीधी गति, ये एक राशि का रिजल्ट मैं कैसे इसमें बता सकता हूं? ये संभव नहीं है। या जिन लोगों ने बताया वो लोग सचमुच में बहुत महान व्यक्ति थे या व्यक्ति हैं, बहुत महान व्यक्ति हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए आज आपको बता रहा हूं, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए, और वो भी 3 महीना का। 28/9/2016 से 4/12/2016 तक, सिर्फ यहां से यहां तक की एक हस्त नक्षत्र की बात कर रहा हूं मैं, यहां तक बात कर रहा हूं, सिर्फ हस्त नक्षत्र तक की बात कर रहा हूं। इसमें जब गुरु चल रहे हैं तो मेष राशि का जो पहला टुकड़ा 13 डिग्री 20 मिनट होता है वो अश्विनी कहलाता है। तो मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र वाले, समझिए, मेष राशि के अंदर में 2.25 नक्षत्र हुआ, मेष, वृषभ, अश्विनी, भरणी, कृतिका। अश्विनी का 13 डिग्री 20 मिनट, भरणी का 13 डिग्री 20 मिनट और कृतिका का 3 डिग्री 20 मिनट। तो मैं अश्विनी का बोल रहा हूं। अश्विनी 13 डिग्री 20 मिनट का जो नक्षत्र है, उनके लिए ये 3 महीना 18/9/2016 से 4/12/2016 तक कैसा रहेगा, सिर्फ अश्विनी वालों के लिए बोल रहा हूं, एज फॉर एग्जाम्पल, आपको समझने के लिए। तो अश्विनी के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो है केतु, और यह है हस्त। तो केतु से हस्त तक पहुंचने के लिए ये यहां लिख देता हूं तब आपको समझ में आएगा। इसको भी उतार लीजिएगा। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। केतु के बाद शुक्र का नक्षत्र आता है, शुक्र के बाद सूरज का नक्षत्र आता है, सूरज के बाद चंद्रमा का नक्षत्र आता है, चंद्रमा के बाद मंगल का नक्षत्र आता है, मंगल के बाद राहु का नक्षत्र आता है, राहु के बाद गुरु का नक्षत्र आता है, गुरु के बाद शनि का नक्षत्र आता है, शनि के बाद बुध का नक्षत्र आता है। तो केतु नक्षत्र वालों के लिए, और यहां पर चंद्रमा है, यहां पर गुरु है आकाश में, गुरु इज लोकेटेड हियर, हस्त नक्षत्र में होते हैं।
मालिक चंद्रमा, हस्त नक्षत्र इज इक्वल टू चंद्रमा। तो केतु से यदि हम गिनती करते हैं तो 1 2 3 4, चौथा जो जोन है आकाश में केतु से चंद्रमा चौथे जोन में पड़ता है। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, चौथा जोन। चौथा जोन को बोलते हैं छेमा जोन, वेलफेयर जोन। तो जब तक गुरु ये चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे 28/9 से लेकर के 4/12 तक, तब तक अश्विनी नक्षत्र वालों को, जो केतु के नक्षत्र में है, अश्विनी मघा मूल, अश्विनी मघा मूल, ये 3 नक्षत्र वालों के लिए ये चंद्रमा का गुरु शुभ है, आपका कल्याण करेगा, आपके लिए हर तरह से शुभ होंगे, ये अशुभ नहीं होंगे। 6 नंबर में गुरु कमजोर होते हैं, ये मान के चलिए, लेकिन 6 नंबर में गुरु देते हैं, इसलिए कि 6 नंबर को मैं यूनिवर्सिटी बोलता हूं। यूनिवर्सिटी में गुरु हैं वाइस चांसलर देवताओं के। तो अश्विनी नक्षत्र वाले या मूल नक्षत्र वाले या मघा नक्षत्र वाले जो भी परीक्षा देते होंगे इस 3 महीने के भीतर में, अप टू 4 दिसंबर तक आप जो भी परीक्षा देंगे, स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, उसमें आप अवश्य सफल होंगे, सफलता मिलेगी ही। नौकरी वालों को भी नौकरी में सफलता मिलेगी, जो ड्यू है उनको प्रमोशन मिलेगा, जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं उनको ज्ञान भी मिलेगा। अश्विनी नक्षत्र वाले जो आध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आप ईश्वर के थोड़े करीब आएंगे, ये सच है। अब उसी अश्विनी नक्षत्र के भीतर नेक्स्ट नक्षत्र आता है भरनी का। अश्विनी के बाद भरनी, नेक्स्ट जो 13 डिग्री 20 मिनट जो होगा, पहला 13 डिग्री 20 मिनट, फिर 13 डिग्री 20 मिनट, फिर 3 डिग्री 20 मिनट, ये टोटल इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री इज इक्वल टू मेष राशि। तो मेष राशि में जो बीच वाला खंड है वो भरनी नक्षत्र है। भरनी नक्षत्र के लॉर्ड होते हैं शुक्र। शुक्र के लिए यदि हम चंद्रमा का हस्त नक्षत्र गिने तो आता है शुक्र, सूरज और चंद्रमा, ये तीसरे जोन में आता है। 1 2 3। थर्ड जोन को विपत्त जोन बोलते हैं, डेंजर जोन बोलते हैं। तो शुक्र के नक्षत्र वाले जिनका भरनी में जन्म है, पूर्वा फाल्गुनी में जन्म है, पूर्वाषाढ़ा में जन्म है, आपके लिए ये डेंजर का जोन है। 28/9 से लेके 4/12 तक का समय आपके लिए डेंजर जोन में है। और शुक्र किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? पहला रिप्रेजेंट करते हैं गाड़ी को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को, म्यूजिक को, कला को, आर्ट्स को, डांस को, म्यूजिक को, हर वो चीज जिसमें आग अप्रत्यक्ष रूप से रहती है उसको डील करते हैं, बिजली के तार को। तो ऐसे लोगों के लिए डेंजर है 4 दिसंबर तक। तो गाड़ी से नुकसान, मैकेनिकल इंजीनियर वाले सावधान से काम करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए भी डेंजरस पीरियड है, बिजली से छेड़छाड़ ज़्यादा ना करें। मैकेनिकल इंजीनियर वाले, चाहे वो आप फिटर हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो, जो इंजन डील करते हैं, सावधान रहें। जो वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जो ड्राइवर हैं, जो लंबी दूरी तक गाड़ी ले जाते हैं, शॉर्ट दूरी तक गाड़ी ले जाते हैं, या मालिक हैं, आप खुद गाड़ी चलाते हैं और आप शुक्र के इस तीनों नक्षत्र में है, भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा में है,
और फिर कान में म्यूजिक लगा के भी चलते हो, सुनते हो, या म्यूजिक ऑन करके सुनते हो, यू आर इन डेंजर, यू आर इन डेंजर एंड यू आर डेफिनेटली इन डेंजर, एक्सीडेंट होगा। सोच लो, अब आपको क्या करना है, सोच लो। वही मेष राशि है जिसमें मैं केतु अश्विनी नक्षत्र वालों के बोल रहा हूं कि बहुत बढ़िया समय है आपका। वही मेष राशि है, इसमें शुक्र है। भरणी नक्षत्र वालों के लिए मैं बोल रहा हूं कि बहुत डेंजरस पीरियड है आपका। और उसी में कृतिका का एक टुकड़ा 3 डिग्री 20 मिनट भी पड़ेगा, और कृतिका का आगे भी 10 डिग्री पड़ेगा वृषभ राशि में। तो कृतिका के लिए, कृतिका के बाद, सूरज के बाद चंद्रमा सेकंड हाउस में आता है 2। दूसरा जोन, सूरज से चंद्रमा दूसरे जोन में पड़ते हैं, और इसी चंद्रमा में गुरु है, तो दूसरा जोन धन का जोन होता है। तो सूरज के 3 नक्षत्र में जो लोग जन्म लिए हैं उनके लिए कन्या राशि का जो गुरु है वो 4/12/2016 तक आपको धन देगा, समृद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, औरतों से लाभ होगा, दक्षिण दिशा से धन आएगा, मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब ये बताइए, ये मेष राशि के 3 टुकड़े, तीनों का 3 रिजल्ट हुआ। यदि मैं बोलूं कि मेष राशि वालों के लिए इसमें बहुत बढ़िया है गुरु का गोचर, आई थिंक इससे बड़ा और कोई फुलिशनेस नहीं हो सकता, इससे बड़ी मूर्खता हो ही नहीं सकती। आपको मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि मेष राशि में 3 टुकड़े हुए, अश्विनी, उसके लिए समय बहुत बढ़िया है, कल्याण होगा आपका, प्रमोशन भी हो सकता है, हर तरह की सुविधाएं हैं, हर तरह की प्रतिष्ठा मिलेगी। भरनी है, मैं बोल रहा हूं योर लाइफ इज इन डेंजर, एक्सीडेंट्स हो सकता है, ऊपर से गिर सकते हो, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, अगजनी हो सकती है, उससे कुछ भी हो सकता है आपके साथ। और कृतिका वाले के लिए बोल रहा हूं कि धन मिल रहा है। तो अब अश्विनी नक्षत्र के लिए यह गुरु अच्छा है या बुरा है, आप खुद अंदाज लगा लो। और जिस महानुभाव ने आपको कहा कि मेष राशि वालों के लिए गुरु अच्छा है या बुरा है, उन्होंने क्या कहा, बकवास कहा या सही कहा, आप खुद अंदाज लगा लो। आई एम श्योर आप मेरी बात को समझे होंगे। मैं बहुत सूक्ष्म रूप से एक एक बात बोल रहा हूं। यही समय 28 सितंबर से लेकर 4/12 तक में नेक्स्ट जोन आता है चंद्रमा का खुद वृषभ राशि में। वृषभ राशि में मिडिल पोर्शन जो है वो चंद्रमा का होता है, और गुरु आकाश में चंद्रमा के ही घर में है, पहले ही नंबर में है। चंद्रमा चंद्रमा ही के घर में है, अपने ही घर में है, पहले ही घर में है। इसको बोलते हैं जन्म तारा। तो सूरज का नक्षत्र चाहे वो मेष राशि में हो या वृषभ राशि में हो, धन तो दे रहा है। चाहे और किसी राशि में पूर्वाषाढ़ा हो, पूर्वा फाल्गुनी हो, धन तो दे रहा है आपको। लेकिन चंद्रमा आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है। जन्म तारा मतलब आपका शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक। और कन्या राशि में चंद्रमा शक्ति से कमजोर होते हैं, ज्ञान से नहीं। ज्ञान से तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं ये, पूरा ज्ञान में कमी नहीं है, शरीर में कमी है, क्षमता में कमी है, सामर्थ्य में कमी है,
तो जो लोग वृद्ध हैं हमारे ऐसे, और जो चंद्रमा के नक्षत्र में जन्म लिए हैं, रोहिणी, श्रवणा और हस्त, ये चंद्रमा का 3 नक्षत्र है। रोहिणी, श्रवणा और हस्त, इस 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म है, उनके लिए ये 3 महीना 4 दिसंबर तक का समय थोड़ा शारीरिक कमजोरी का है, अस्वस्थता का है, डिजीज का है, परेशानी का है, अस्पताल का है, ये झंझट दे सकता है, शारीरिक नुकसान दे सकता है आपको। वृषभ राशि का चंद्रमा, वृषभ राशि का रोहिणी, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा के बाद आते हैं मंगल, चित्रा, मंगल। मंगल को चंद्रमा तक आने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जोन पार करना पड़ता है। तो 9वां जोन जो है ना, वो परम मित्र तारा कहलाता है। तो जितने लोगों का जन्म मंगल के 3 नक्षत्र में हुआ है, चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, इन लोगों के लिए गुरु का कन्या राशि में रहना 13 सितंबर 2017 तक शुभ होगा, शुभ होगा, शुभ होगा। आप भूमि खरीद सकते हो, जमीन जायदाद, मकान, भूमि, भवन का भी लाभ हो सकता है। जलकर वाले लोग के, उनके लिए भी लाभ है। जो लोग मछली या जल या लिक्विड या केमिकल्स या पेट्रोल पंप या केरासन तेल, कैसे भी, कोका कोला, पेप्सी, कुछ भी आप डील करते हो, आपके लिए भी समय बढ़िया है। और जो लोग जमीन जायदाद, मकान, भूमि, भवन, माइंस डील करते हैं, उनके लिए भी समय बढ़िया है। अब देखिए, ये वृषभ राशि में ये मंगल, ये 3 किस्म का रिजल्ट आया। एक सूरज का 3 हिस्सा, बोलता है धन दे रहा हूं। चंद्रमा का पूरा हिस्सा कहता है शरीर अस्वस्थ रख रहा हूं। मंगल का एक हिस्सा, मंगल का, वो कहता है कि नहीं, मैं तो इनका परम मित्र हूं, मैं कल्याण कर रहा हूं। मतलब यदि आपके कोई राजपूत मित्र हैं, राजपूत और क्षत्रिय में फर्क होता है। राजा के अपने बेटे राजपूत कहलाते थे, वही युवराज होते थे, उनमें जो सबसे बड़े होते थे। उनके वंशज जितने हैं वो राजपूत हैं। और क्षत्रिय, जो राजा के और सब भी बहुत सारी रानियां होती थी, उनसे जो बच्चे उत्पन्न होते थे, उन लोगों को एक एक देश का अधिकार दे दिया जाता था, सेना का अधिकार दे दिया जाता था। वो लोग क्षत्रप कहलाते थे, क्षत्रप, छत्रपति, क्षत्रप, वो लोग क्षत्रिय थे। वो सेकंड दर्जे के लोग थे। पहले दर्जे में राजपूत, युवराज। तो मंगल जो क्षत्रिय को भी इंडिकेट कर रहा है और राजपूत को भी इंडिकेट कर रहा है, कहता है मैं तो इनका मित्र हूं, गुरु का। तो ये 4 दिसंबर तक राजपूत या क्षत्रियों के द्वारा आपको एकदम अनन्य मित्र के ऐसा, बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधे खड़ा होकर के, मिला करके आपके साथ काम करेंगे, आपको मदद करेंगे, थोड़ा भी भेदभाव नहीं रखेंगे, अन्योन्याश्रय संबंध बिल्कुल सटा हुआ एल्डरलाइट से जुड़ गया है, छूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, ऐसा इतना मदद मिलेगा आपको।
यही वृषभ राशि है। अब मान लिया जिनका जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ है, तो उनके लिए ये जो 3 महीना है 28/9/2016 से लेकर के 4/12/2016 तक, ये समय इसी में गुरु कन्या राशि में है, तो इनके लिए ये समय मित्र तारा के ऐसा है, फ्रेंडली है, ये हानि नहीं करेंगे। राहु आपको हानि नहीं करेंगे, काले लोग हानि नहीं करेंगे, विजातीय लोग हानि नहीं करेंगे, आपके उल्टे धर्म के अवलंबन करने वाले लोग आपको हानि नहीं करेंगे। चोर चकार भी आपके घर में आएगा तो वो कुछ लेके नहीं जाएगा, उल्टा बोलेगा छोड़ दो रे गरीब आदमी, इसको थोड़ा दे ही के चलो। तो राहु जो बेसिकली चोर कहलाते हैं, चीट कहलाते हैं, धोखा देने वाले कहलाते हैं, ये लोग आपको धोखा नहीं देंगे। जो निम्न श्रेणी के लोग हैं, निम्न जाति के जो लोग हैं, वो भी आपको मित्र के समान व्यवहार करेंगे। जैसे मान लिया आप किसी कंपनी में मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, तो आपके अंदर में काम करने वाले सारे लोग 4 दिसंबर तक आपकी जय जयकार करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपको प्यार करेंगे। जिनका जन्म राहु के 3 नक्षत्र में हुआ है, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, ठीक है। उसी तरह से गुरु के 3 नक्षत्र होते हैं। गुरु के 3 नक्षत्र हुए पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रा। इस 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए कन्या राशि का गुरु 4/12/2016 तक मृत्यु के समान दुखदाई है। झंझट होगा, आपको इंटेलेक्चुअल से परेशानी होगी, आपको एकेडमिक प्रॉब्लम्स होंगे, आपके रिजल्ट निकलेंगे तो पेंडिंग हो जाएंगे, आपके नंबर में टोटलिंग मिस्टेक्स हो सकता है। तो कहीं न कहीं इंटेलेक्चुअल्स विल सफर। यदि आपके ऊपर में कोई मर मुकदमा झंझट चल रहा है तो आपके डॉक्यूमेंट्स गलत रहेंगे। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो गुरु के 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए चंद्रमा में गुरु का गोचर हस्त नक्षत्र में 6 नंबर में गुरु रहेंगे, आपके लिए ये डेथ जोन में पड़ते हैं, मृत्यु तुल्य दुखदाई हो सकते हैं। नक्षत्र ये नक्षत्र की महत्ता है समझने में, समझ लीजिए। मैं बार बार बोलता हूं, एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र ही बेस है, आधार है। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं आप नोट डाउन कर लीजिए, धीरे धीरे नोट कर लीजिए। यदि आप ड्राइंग से नहीं समझ रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए। मैं एक एक नक्षत्र के बारे में बोल रहा हूं और टाइम भी बोल रहा हूं। 4/12/2016 तक, यहीं तक की बात बोल रहा हूं, 3-4 महीने तक की ही बात बोल रहा हूं मैं। और शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा, ये 3 राशियों में हो सकते हैं। कर्क राशि में भी हो सकते हैं, वृश्चिक राशि में भी हो सकते हैं और मीन राशि में भी हो सकते हैं। ये तीनों राशियों में ये जो नक्षत्र है, अब कर्क राशि में पुष्य पड़ता है। कोई कहे कि कर्क राशि वालों के लिए शनि खराब, गुरु खराब हैं इस साल, तो बकवास है। कर्क राशि के अंदर में जो पुष्य नक्षत्र है, उसके लिए गुरु जो कन्या राशि में भी रहेंगे 4/12/2016 तक, सोने में सुहागा, सक्सेस रेट में आ गए।
सक्सेस में आ गए, आपके सारे काम संपन्न होंगे, आप विजयी होंगे। जो आशीर्वाद देते हैं ना, विजयी भव, आप विजयी होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे, आप कुछ भी काम कर रहे होंगे उसमें सफलता मिलेगी ही, ये तय है, तय है, तय है। तो पुष्य नक्षत्र में हो या वृश्चिक राशि के अनुराधा नक्षत्र में हो, सफलता आपके साथ है, या मीन में उत्तराभाद्रा में हो, सफलता आपके साथ है, सक्सेस रेट आपका है, समय आपका है, आप ही विजयी होगे। कितने बड़े भी लोग आपसे भिड़ जाएंगे, आप विजयी होगे। कैसा भी आप बिजनेस करते हो, धन तो मिलेगा। जिस पर्पज से आपने बिजनेस किया वो सक्सेसफुल होगा। इसके बाद आते हैं बुध के नक्षत्र। बुध के 3 नक्षत्र होते हैं, आश्लेषा, ये भी कर्क राशि में है, ज्येष्ठा, ये भी वृश्चिक राशि में होते हैं, रेवती, ये भी मीन राशि में होते हैं। तो ये तीनों नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इसमें 28 सितंबर 2016 से लेकर के 4 दिसंबर 2016 तक के अंदर गुरु कन्या राशि में रहेंगे और आपके लिए ये शत्रुता का काम करेंगे। गुरु विल हार्म यू। कन्या राशि का गुरु 4/12/2016 तक आपको नुकसान करेंगे, आपके लिए शत्रुता बढ़ाएंगे। आप किसी से झूठ मूठ का भी कुछ डिस्कशन में, हॉट डिस्कशन में आ जाओ तो आदमी आपका शत्रु हो जाएगा। यदि शत्रु है उसको आप छेड़ दोगे तो महाशत्रु बन जाएगा आपका। यदि आपके कुंडली में मार्केस वगैरह का झंझट चल रहा हो तो कुछ भी हो सकता है। छोटे मोटे झंझट हो तो मुकदमा हो सकता है। तो ये 3 नक्षत्र वाले, बुध के 3 नक्षत्र वाले लो प्रोफाइल मेंटेन करेंगे 3 महीना, बिल्कुल लो प्रोफाइल मेंटेन करेंगे। गुरु के 3 नक्षत्र विशाखा, पुनर्वसु, पूर्वाभाद्रा, वो लो मेंटेन करेंगे 3 महीना। और ये चंद्रमा के 3 नक्षत्र रोहिणी, श्रवणा, हस्त अपनी शरीर की रक्षा करेंगे। इतना ध्यान तो आप जरूर देंगे, जितनी बात हमने बताई उतना जरूर ध्यान देंगे आप। आप देखिए इसमें क्या है फर्क। मैं राशिफल आके कहानी बोल देता। मेष राशि वालों के लिए गुरु छठे में पढ़ते हैं तो चलिए आपके शत्रु नष्ट होंगे, लेकिन गुरु खराब हो जाएंगे सो आपकी शिक्षा खराब हो जाएगी, बढ़िया रिजल्ट नहीं होगा, आपके पढ़ाई में मन नहीं लगेंगे, ब्राह्मणों से हानि होगी, उनसे शत्रुता मत कीजिए, दे आर गोइंग टू हार्म यू, इंटेलेक्चुअल्स आपको परेशान। ये कहानी में गा सकता था। वृषभ राशि वालों के लिए पंचम भाव में पढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छे डिसीजन होंगे, बच्चों के लिए कुछ अच्छी खबर है। ये सब बात मैं बोल सकता हूं जो राशि फल में बोलता हूं। वो एक दिन का सूक्ष्म नक्षत्र है, उसमें भी निकाल के मैं बात करता हूं, बिना नक्षत्र के बात नहीं करता। तो ये 13 महीना गुरु कन्या राशि में रहेंगे और इसमें ये मोस्टली हस्त नक्षत्र, फिर मृगशिरा, मंगल के नक्षत्र, फिर बैक आएंगे हस्त नक्षत्र, फिर वहां से लौट के जाएंगे मंगल के नक्षत्र में और अंत में 13 सितंबर को ये तुला राशि में चले जाएंगे। राशि बदल जाएगा, नक्षत्र फिर भी मंगल का ही रहेगा वहां और रिजल्ट सबका फर्क फर्क होगा, अलग अलग होगा। आई एम श्योर आप मेरी बात समझे होंगे और नोट कर लीजिए, इस ड्राइंग को नोट कर लीजिए डेट के साथ।
और मैंने जितनी बात कही है जो आप नोट कर सकते हो, देखिए दिन भर तो चलता रहता है। मान लिया आपका मेष राशि नोट कर लिए, छूट गया वृषभ राशि मिथुन ने कुछ नोट कर लिया, तो दिन भर चलता रहता है, कृपया उसको नोट कर लीजिए। ये जब पूरा हो जाएगा तो फिर मैं कभी 1-2 बार बीच में चलवा दूंगा। हम अभी लगातार 2 दिन या 3 दिन यही बताएंगे आपको। आज यहीं तक। इति शुभम। तेहन दो निहाग जोहार।